बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने आर एच फैक्टर के मेकनिज़म को समझा था कि जिसके अंदर वो एंटीजीन आर एच फैक्टर मौजूद होता है तो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो पॉजिटिव ग्रुप होता है। और जिसके पास वो आर एच फैक्टर नहीं होता उससे आप लोग कह देते हैं हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास आर एच नेगेटिव है, या ना होने की वजह से आप नेगेटिव कह देते हैं। रहस्य मोंकी से असल में ये डिस्कवर हुआ था, तो आपने जो पहले दो वर्ड है आर एच, इनको लेकर इसका नाम रख दिया आर एच फैक्टर। इसको जो डिस्कवरी है वो लैंडस्टैंडर ने की थी, कार्ल लैंडस्टैंडर ने 1930 में। वैसे जो ब्लड ग्रुप था वो 1901 के अंदर कार्ल लैंडस्टैंडर ने डिस्कवर किया था। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या जी, और जब उन्होंने हमारे पास डिस्कवरी से मुतालिक बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास जो है ना लोकस डी लोकस इज़ अ प्राइम इम्पोर्टेंस इसके अंदर है हमारे पास जो आर एच के ग्रुप के हिसाब से है। तो डी के इस लोकस पॉइंट को लेकर हम लोग इस आर एच फैक्टर की वजह से होने वाली एक इनकम्पैटिबिलिटी से मुतालिक बात करेंगे। उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारे पास क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स के बारे में डिस्कस करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास एक आर एच नेगेटिव वुमेन मैरी करती है किसके साथ, आर एच पॉजिटिव मैन के साथ, जो उनका हमारे पास बच्चा कंसीव होता है वो हमारे पास आर एच पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा आर एच पॉजिटिव ये जो उनका चाइल्ड है एक्चुअली क्या है, हमारे पास अब हम लोगों ने कहा जो आर एच पॉजिटिव मैन है उसका नॉर्मल जो फिनोटाइप है आर एच का वो क्या है, होमोजाइगस है, डोमिनेंट। और इनका जो हमारे पास रिजल्टिंग चाइल्ड होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस फिनोटॉपिकली ऐसा हो सकता है, आर एच होगा, आर एच पॉजिटिव होगा। इफ द मैन जीनोटाइप क्या है हमारे पास, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव की कंडीशन में है तो उसके आधे हमारे पास ऑफस्प्रिंग की चांसेस यही होते हैं कि वो पॉजिटिव होंगे, आधे ऐसे नहीं होंगे। इफ़ आर एच ऑफ द आर एच पॉजिटिव फ्यूटस क्रॉस करता है, यहाँ से हम लोगों ने बात समझानी है। जब डेफिनेशन आ जाए हमारे पास एरेथ्रोब्लास्टोसिस की तो हमने कहना जी इफ़ रेड ब्लड सेल ऑफ आर एच पॉजिटिव फ्यूटस के क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटल बैरियर को, जो कि मदर और चाइल्ड के दरमियान में कनेक्शन होता है, उस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है तो क्या करता है, इंटर करता है इनटू द आर एच नेगेटिव मदर ब्लड स्ट्रीम। यानी जो आर एच पॉजिटिव चाइल्ड है वो आर एच नेगेटिव मदर की ब्लड स्ट्रीम में शामिल करता है, किससे, प्लेसेंटा, जो उनके दरमियान एक कनेक्शन की हमारे पास नाली है उसे कहते हैं। द मदर इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्शन पैदा करता है जैसे ही वो आर एच पॉजिटिव क्रॉस करके आर एच नेगेटिव मदर के पास पहुंचता है। तो मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है फ्यूटल आर एच एंटीजन को स्टिमुलेट करता है, किस तरह से, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करके एंटीबॉडी आर एच नेगेटिव की। याद रखिएगा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो उसकी प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ हैं। और जब ये मदर हमारे पास एंटी आर एच एंटीबॉडीज सीप थ्रू आ प्लेसेंटा इनटू द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द फ्यूटस, वापस फ्यूटस के अंदर लेकर आता है। तो जाहिर बात है आपको समझ लें कि एक बच्चा जो है वो आर एच पॉजिटिव है। जब ये एंटीबॉडी या डिफेंस सिस्टम जो है हमारे पास क्या है, वो फीमेल या मदर की बॉडी से वापस क्या करते हैं, फ्यूटस की बॉडी में आता है तो क्या करता है, वो उन आरबीसीज को ब्लास्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है, ब्रस्टिंग कर देता है। हम कहते हैं इसे कहते हैं हीमोलाइसिस हो जाती है। तो कहते हैं आरबीसीज ऑफ द फ्यूटस क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। ये जो हमारे पास आर एच फैक्टर की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्सिंग की वजह से जो आरबीसीज ब्रस्टिंग करते हैं, आप इसे कहते हैं हमारे पास के एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलाई। तो हमारे पास एज दिस डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू, तब तक जारी रखते हैं फ्यूटस बिकम जो हम एमिनिक हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया उसको हो जाता है हमारे पास। द एनीमिक फ्यूटस स्टार्ट टू रिलीज मैनी इम्यून एरेथ्रोब्लास्टोसिस ब्लड स्ट्रीम। तो उस तरह से क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसके अंदर ये बहुत सारे जो होते हैं वो इम्यूनिटिक एरेथ्रोब्लास्टोसिस को रिलीज करता है। दैट इज वे दिस hemolytic disease, जो bursting of a red blood cell है due to the RH factor of the newborn is called erythroblastosis fetalis। याद रखिएगा, तो आप लोगों ने जब भी ये सवाल आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आई थिंक एक दफ़ा 4 नंबर के लिए लॉन्ग भी आया हुआ है कि इसके मतलब आप लोग क्या जानते हैं, इसको डिटेल से नोट करें तो आपने ये सारी बातें उसमें बतानी पड़ेंगी। असल डेफिनेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है कि अगर हमारे पास इफ़ आर बी सीज
RH पॉजिटिव फ्यूटस में क्रॉस होता है तो ओवरऑल क्या होता है कि जो उसका इम्यून सिस्टम होता है वो अफेक्ट करता है मदर का। प्लेसेंटा के जरिए क्या होता है बेबी की RH के पास क्या होता है एंटीबॉडी RH नेगेटिव की पहुंचाता है, जिससे क्या होता है रेड ब्लड सेल के होते हैं ब्रस्टिंग का शिकार हो जाते हैं। इसे आप लोग बोल लेते हैं हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है। दिस एनीमिया में बी लीड टू एबॉर्शन, यानी कहते हैं जल्दी जो बर्थ हो जाती है कहते हैं अबॉर्शन, या स्टिल बोथ दोनों एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा चाइल्ड अगर बर्थ कर भी जाता है तो वो और बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका शिकार हो सकता है। जैसे कि हमारे पास लीवर और स्प्लीन के फ्यूटस में क्या होता है प्रोड्यूस कर देते हैं RBCs, ये ब्रेक डाउन ऑफ RBCs बिलोरुबिन आल्सो अकामुलेट इन द फ्यूटस, ये सारी जो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाते हैं। ओवरऑल ये जो हमारे पास इशू होगा वो सारे का सारा उस फ्यूटस के साथ सेटिंग में होगा। तो मतलब बताने का ये है कि हमारे पास क्या है कि एक तरह का RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की इनकम्पेटिबिलिटी, इस सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है इंजेक्शन किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। एक हमारे पास इस सारी इनकम्पेटिबिलिटी को बचाने की खातिर हमारे पास क्या होता है जो सीरम के स्पेसिफिक इंजेक्शन होते हैं वो लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो RH इनकम्पेटिबिलिटी है इसको करते हैं हम लोग कर सकते हैं मेंटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये टॉपिक बेसिकली समझ आ गया होगा कि इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है, किस तरीके से हमारे पास क्या है ये दोनों मैकेनिज्म चलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो अपने आप को ब्रस्ट कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ जब ब्रस्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है तो आप उसे बोल देते हैं हमारे पास क्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस होती है। इसमें ओवरऑल हमारे पास एनीमिया और जॉन्डिस का शिकार भी हो जाता है वो बच्चा, जिसमें ये सारा हमारे पास मौजूद होता है मैकेनिज़्म। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो आपने यकीन पूछ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में ये आ जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका जो इलाज है वो मैंने पहले ही आपको बताया कि आपके पास है RH एंटी सीरम इंजेक्शन होता है, जो हम क्या करते हैं उस बेबी को उस मैटरनल फीमेल को भी लगाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास क्या है जिसमें कहता है जी ये लिखा हुआ हमारे पास द इंजेक्शन ऑफ RH एंटी सीरम ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी एंड इमीडिएट आफ्टर बर्थ, दोनों सूरतों में दोनों टाइम पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है वो हमारे पास क्या होता है इस किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटस है इससे बचा जा सकता है। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक होंगे एपिस्टेसिस और मुंबई फिनोटाइप। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।